नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है और अब जम्मू कश्मीर के रामगढ़ इलाके में पाकिस्तान ने सीमा पर फायरिंग की है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जवान की इतनी कीमती शहादत को ऐसे ही जाने दिया जाएगा या पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं, कभी ड्रोन से या फायरिंग से, ये हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इसका उल्लंघन है और हम इनको पाकिस्तान के साथ हम इसको हमेशा उठाते हैं और इसको हम टेकअप करते हैं। तो पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन, उसके नापाक हरकत, और अब भारत पाक सीमा पर अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। सीमा पार से पाकिस्तानी सेना ने कल देर रात गोलीबारी की। जवाब में बीएसएफ ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद भी हो गया। लेकिन क्या जवान की इस शहादत को ऐसे ही जाने दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्या पाकिस्तान को इस शहादत का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी महीने और अक्टूबर के महीने में कई बार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान के रेंजर्स कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। एक जवान की शहादत, क्योंकि सीमा पर, बॉर्डर पर जिस तरह से यह गोलीबारी हुई है, इसमें एक जवान की शहादत हुई है, बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। हालांकि बीएसएफ ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन इससे इस शहादत का क्या बदला पूरा हो गया? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, आपका प्रश्न था इस जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बारे में, और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। ब्रिगेडियर धीमान जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी इस तमाम हालात को समझने की कोशिश करेंगे। जगदीप सिंह जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ अजय भारती जी हैं, जो कि एक्स एमएलसी और बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन भी है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर एसपी वैद जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार पिछले महीने से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, और अब तो सर पानी सर से ऊपर चला गया है। एक जवान की शहादत हो गई। सीमा पर, बॉर्डर पर अचानक पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग होती है और उसमें बीएसएफ के एक जवान की शहादत हो जाती है। किस तरह से इन हालात को सर देखा जाए, एसपी वाई जी? नमस्कार। ऐसा है, पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क के साथ आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए कि मैं अच्छे रिलेशनशिप रखूंगा, अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, और भारत ने कभी भी, आप सदियों से देखिए, कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से 4 बार हमला भारत पे हुआ। तो ऐसे मुल्क के साथ आप क्या कर लीजिएगा? एक ही तरीका है कि अगर एक गोला मारे, इसको 4 मारने चाहिए, और वो बीएसएफ ने जवाब दिया है। लेकिन अब जो आदमी, जो शहादत हो गई, उसको वापस लाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ उनके सिविलियन को टारगेट नहीं करना चाहिए, वो उनका इसमें दोष नहीं है। लेकिन जो उनकी पोस्टें हैं, अगर उन्होंने हमारे एक जवान को शहीद किया, उनकी
4 पोस्टें उड़नी चाहिए और 8-10 लोग उनके फौजी मरने चाहिए, तभी उनको यही जवान उनको समझ आती है, जो मेरा तजर्बा कहता है। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कही कि एक के बदले 4 का जब इस तरह से जवाब दिया जाएगा, तभी ये नापाक जो पाकिस्तान है इसके समझ में आएगा। देखिए, डॉक्टर वैद साहब ने बिल्कुल सही कहा है, परंतु मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले विक्रम पोस्ट पे जो हरनिया सेक्टर में भी ऐसा ही फायरिंग हुई थी और हमने उनकी 7 पोस्ट तबाह करी थी और उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया था, परंतु वो फिर भी बाज नहीं आ रहे। इसके कुछ उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस वक्त वेदर की प्रॉब्लम्स हैं। अभी विंटर सेशन हो रही हैं, अगर आप मेट डिपार्टमेंट को देखें, कुछ जगह पे बर्फ गिर चुकी है, कुछ पासिस बंद हो चुके हैं, कुछ शायद कल आने वाली है स्नोफॉल कहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सारी जगहों पे। तो ये उनकी कोशिश है किसी तरीके से हम अपने मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराएं। हालांकि भारत की सेना, भारत की पुलिस, बीएसएफ वगैरह जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट है, परंतु जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है और उसका जो टेरेन है वो इतना अंडुलेटिंग टेरेन है और फॉरेस्टेड टेरेन है, वुडन टेरेन है कि वो चाह करके जिसको 100% सील नहीं किया जा सकता। तो उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन का ये लास्ट मौका है। और जहां तक ये इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जहां रामगढ़ की बात कर रहे हैं, तो इसका मैं सिर्फ एक ही कारण समझता हूं, इस वक्त फसलें खड़ी हैं, हमारे सिविलियंस फसलें काटने जा रहे हैं, उनको टेरराइज कर रहे हैं। परंतु दूसरा ये तरीका ये भी है कि जो रिस्पॉन्स हमने विक्रम पोस्ट पे 2 हफ्ते पहले दिया था, उसकी जो पाकिस्तान प्रेस में रिपोर्टिंग कैसे हुई है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की प्रेस रिपोर्ट करे कि इंडिया अग्रेसर है, ताकि उनका जो इंटरनल टर्मोइल है, उनकी जो इकोनॉमिक बैकस्लैप हो चुकी है, बाकी उनका डिप्लोमेटिकली फेलियर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज के पास है नहीं, चाइना है हावी और रखा है, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने वाले हैं, आर्मी के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो वो प्रेस जो रिपोर्ट करती है, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग, एंटी इंडिया जो उनके डीएनए में डाली हुई है, उस चीज के ऊपर वो करते हैं। इसीलिए वो इतनी मार खाने के बाद भी जो विक्रम पोस्ट पे अभी हालिया में हुआ है, उस 7 जो उड़ा दी गई हैं, उसके बाद फिर उन्होंने ये एक किस्म की हिमाकत करने की कोशिश की है। तो ये इनका जो रवैया है, ये मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर और जारी रहेगा। बिल्कुल, यानी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें बॉर्डर पर करता है। लेकिन क्या जिस तरह से हमारे जवान पाकिस्तान के रेंजर्स का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और एक जवान की अब तो शहादत भी हो गई है, क्या इस जवाब से, जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा या धीमान जी ने कहा कि वाकई में एक के बदले 4 जब इस तरह का जवाब दिया जाएगा, वो अगर एक को शहीद करते तो हम उनके 4 जवानों को मारेंगे, 4 जवानों को मार गिराएंगे, तभी इसका एक तरह से बदला हो सकता है और यही जबान पाकिस्तान समझेगा। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, एक के बदले 4 ये जवाब कब दिया जाएगा? कब हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे? कब उनके जवानों की लाशें गिरेंगी? मेरे हिसाब से वो रेरा साहब, सरकार और पूरी भारत सरकार, भारत देश की तरफ से जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जा रहा है। और कुछ बातें ऐसी भी है जो हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी एक पिछले ही जब जिस विक्रम पोस्ट के ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, तो उस वक्त हम चलिए, लेकिन मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम, जी ठीक है, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, मैं दोबारा से आऊंगा। अजय भारती जी, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मैं जगदीप सिंह जी आपके पास आऊंगा। जगदीप जी, किस तरह से इसे देखते हैं? जिस तरह से बीजेपी, अजय भारती जी ने शुरुआत में कहा कि जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, तो क्या इसी तरह के जवाब की जरूरत है कि वो हमारे जवान को शहीद कर देते हैं और हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब क्या देते हैं, इधर से भी फायरिंग कर देते हैं, बस ये जवाब हो गया? अबू जी, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। कांग्रेस, समूची कांग्रेस पार्टी इस तरीके के किसी भी कायराना हमले की कड़े शब्दों में, नितांत कड़े शब्दों में न केवल निंदा करती है बल्कि इसकी भर्त्सना करती है। रही बात मौजूदा सूरत हवाल जो इस वक्त सरहद पर बने हुए हैं और जिस तरीके से अभी हाल सीमावर्ती सेक्टर रामगढ़ में एक जवान की शहादत हुई,
तो निश्चित तौर पर जवाब जो है वो बड़ा स्पष्ट और दो टूक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अभी कुछ मेहमानों ने कहा भी, जिसमें खासतौर से मैं वैद साहब का जिक्र करूंगा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं फॉर्मर। लेकिन एक चीज इसमें हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि जी ये जितने भी सीमाई इलाके हैं, यहाँ पर हमारे जो लोग बसते हैं, जिन्होंने निहत्थे होने के बावजूद दशकों पाकिस्तान की इस अकारण गोलाबारी का सामना न केवल सामना किया है, बल्कि जान माल का बड़ा नुकसान झेला है। और मुझे याद है वो दौर 2004-3-4 से पहले, सीजफायर वायलेशन के समझौते से पहले एक जमाना था जब हम लोग विंगर जर्नलिस्ट, मैंने खुद देखा है कि बच्चे गले में कारतूस जो हैं उनके नेकलेस बना के घुमा करते थे सरहदी इलाकों में। तो एक वो दौर था। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कड़ा जो प्रत्युत्तर देना चाहिए। और वैसे भी हमें उम्मीद थी, 56 इंच के सीने की बात करती है ये सरकार, दावा करती है, और हमने तो देखा पठानकोट से लेकर उड़ी तक किस तरीके से पाकिस्तान ने न केवल हमारे सोते हुए जवानों पर कायराना ढंग से हमला किया, बल्कि बड़े ऐसे मौके हमने देखा जब बड़ा एक तरह का भद्दा मजाक हमने देखा पठानकोट एयरबेस पर, जब आईएसआई को वहां पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। तो मेरा मतलब ये है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर बात करते वक्त या प्रत्युत्तर देते वक्त हमें अपने जो निहत्थे लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा और पाकिस्तान को माकूल जवाब भी देना होगा। नहीं तो अभी जो रुख है सरकार का, उसे किस तरह से अपोजिशन देखता है? ये तो दिख रहा है जी, ये सामने दिख रहा है कि जितनी बातें ये सरकार करती है, बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। आज फिर मुझे लग रहा है कि वैसा भयावह मंजर जो है वो कोई बड़ी दूर की बात नहीं लग रही। जिस तरीके से अभी हाल अरनिया में हुआ, उसके बाद रामगढ़ सेक्टर में हमने देखा एक जवान की शहादत हुई है, और इसके बाद आगे एक तो वक्त मैं आपको वो भी याद दिला दूं जब पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे तो वो वहां से टारगेट किलिंग्स करते थे, स्नाइपर से फायर करते थे। तो मुझे लग रहा है कि वैसी वो हरकत तो अभी भी करते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से जो वायलेशन हुआ वही हुआ कि हमारे जवान खंबे पर खड़े होकर अगर कुछ सही कर रहे हैं तो उधर से उनके स्नाइपर्स फायरिंग कर देते हैं। टारगेट तो अभी भी वो एक तरह से बनाते, मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें एक और चीज जो है बड़ी काबिले जिक्र है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, फिर चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो बड़ी इस वक्त उनकी बड़ी बुरी हालत है, दुर्दशा उनकी बहुत बुरी है इस वक्त। और ऐसे में जब वहां की पाकिस्तानी फौज जो है उससे जवाब तलबी जब जनता कर रही है, ऐसे अजय भारती जी, देखिए सरकार के जवाब से या जो जवाब दिया जा रहा है उससे अपोजिशन बिल्कुल सहमत नहीं है, कांग्रेस उससे बिल्कुल सहमत नहीं है जिस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए। ये इस देश की बदकिस्मती है कि यहाँ पर कांग्रेस जैसी अपोजिशन पार्टी हमारे पास है, जो आर्मी चीफ को गुंडा कहती है, जो आर्मी से सबूत मांगती है। ये बदकिस्मती है इस देश की, लेकिन इसीलिए लोग इनको सबक सिखाते हैं। लेकिन रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को बिल्कुल माकूल जवाब दिया जा रहा है। और जो जिस वक्त आखिर बालाकोट किसने किया, आखिर वहां पर जाकर कार्रवाइयां किसने की, तो इसलिए देश की तरफ से कोई कमी नहीं। पहले तो चलिए ठीक है। अजय भारती जी, आपका ऑडियो में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास सर आना चाहूंगा। एसपी वैद साहब, क्योंकि काफी हमने देखा कि साल 2021 या 22 के बाद से और 23 में भी अभी तक, पिछले अगर 15 दिन पहले तक बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का वायलेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक एग्रीमेंट है और बिल्कुल माहौल पीसफुल था। लेकिन अचानक पाकिस्तान का ये जो बौखलाहट है, अचानक बॉर्डर पे इस तरह की कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, सीज फायर का वायलेशन लगातार पाकिस्तान कर रहा है, इसे किस तरह से देखा जाए? ये बौखलाहट आखिर इस बौखलाहट को किस तरह देखा जाए? देखिए, जब जनरल बाजवा थे तो ये एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में जी, और इससे काफी राहत मिली लोगों को दोनों तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली विक्टिम जो है वो सिविल लोग होते हैं। जब ऐसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तो चाहे वो भारत की साइड के लोग हो या पाकिस्तान की साइड के लोग हो, उनको रोजमर्रा का खेती भी करनी है, टॉयलेट भी जाना है, बाथरूम भी जाना है, खेतों में जाते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं और बहुत परेशानी आती है। वो मैं बड़ी अच्छी तरह यहाँ का लोकल होने
की वजह से जानता हूँ। और हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को भी तकलीफ हो और उनके लोगों को भी। और इस एग्रीमेंट के बाद बहुत राहत मिली थी। लेकिन पाकिस्तान अब जनरल बाजवा रहे नहीं है, कोई वहाँ आर्मी चीफ का चेंज हुआ। और उसके बाद आपने देखा जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरेस्ट किया तो किस तरह की वहाँ वायलेंस हुई, लोगों ने किस तरह अपना गुस्सा फौज पर उतारा और वहाँ यहाँ तक कि कोर कमांडर का घर रैंसैक किया और उनका जो आर्मी हेडक्वार्टर था उसको भी एंटर करके वहाँ भी काफ़ी तोड़फोड़ की। तो ऐसी स्थिति में जहाँ लोगों को भरोसा नहीं रहा हो फौज पे, तो लोगों को इकट्ठा करने का एक ही तरीका है कि कश्मीर का मुद्दा गर्म किया जाए। और उसमें उनको ये जो अरनिया और रामगढ़ में फायरिंग हुई है, ये मैं समझता हूँ कोशिश है किसी तरह से कवर फायर देके इन्फिल्ट्रेशन कराने की, जो मेरा अपना पिछले 30 साल का तजर्बा बताता है। क्योंकि जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है पहाड़ों पे, तो जो आपका कश्मीर की हाई रीचेज हैं वो पासिस बंद हो जाते हैं और फिर आपको इन्फिल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ये जो जम्मू का इलाका है अरनिया और रामगढ़, ये एरिया जो है यहाँ इतनी ना बर्फ का कोई है और ये बिल्कुल खुला रहता है। तो इस इलाके में से इन्फिल्ट्रेट कराना की कोशिश की जाती है ताकि जितने लोग इस वक्त निकल जाएं ताकि कश्मीर में पॉट बॉइलिंग रहे। तो ये कोशिश मैं समझता हूँ की जा रही है। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान एक तीर से कई शिकार करना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात भी खराब रहें और वो मौके का फायदा उठाते हुए घुसपैठ की जो उसकी कोशिश होती है वो भी करना चाहता है। जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बहुत तफसील में चीजें बताई। ब्रिगेडियर धीमान जी, जो बातें यहां पर डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बताई कि इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या होती है, लेकिन पाकिस्तान के सर जो मौजूदा हालात हैं ब्रिगेडियर साहब, चाहे पाकिस्तान को इकोनॉमी की बात करें या वहां के माशी हालात की बात करें, पाकिस्तान में ही आप देखिए कि बम धमाके हो रहे हैं, मस्जिदों में बम धमाके हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो अपने हालात पर पर्दा डालने के लिए, जो पॉलिटिकल हालात भी हैं इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, इन सब पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की नापाक हरकतों का सहारा पाकिस्तान लेता है। देखिए, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साथी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका कुछ नजरिया जो है वो आपस में भिड़ने का होता है और एक्चुअल फैक्ट्स को वो नहीं देखना चाहते। मैं नहीं कहता कि वो देख नहीं सकते, वो देखना नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमले पे हमला किया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ऑपोजिट दूसरी पार्टी वाला बोलेगा हम तो बालाकोट भी किया, उड़ी भी किया, ये भी किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर उनके स्नाइपर्स एक्टिव हैं तो हमारे भी स्नाइपर्स एक्टिव हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो हम बल्कि हमको ज्यादा जोर से मारते हैं। फिर आप सवाल पूछेंगे कि अगर हमारा रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रांग है उनसे तो फिर बार बार क्यों करते हैं। उसका रीजन है, रीजन ये है, आपने खुद बोला कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक मेस है, चाइना हावी हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP इस वक्त बिल्कुल पूरे जोरों शोरों पे है। और पाकिस्तान ने अफगानियों को, जो इलीगल अफगानी शरणार्थी थे जिनके पास पेपर नहीं है, उनको निकलने की डेडलाइन दी थी 1 नवंबर को। और एक जबरदस्त एक्सोडस शुरू हो गया हुआ है। और इसी एक्सोडस के चलते, क्योंकि वो सारे TTP समर्थक कहे जाते हैं और मेरे ख्याल में होंगे भी शायद, तो उसकी वजह से जितने बम धमाके, जितने सुसाइड बॉम्बिंग आपने पिछले 4-5 दिनों सुनी है, ये सिर्फ उसी वजह से हैं। तो परंतु जब भारत का डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स उनके ऊपर पड़ता है, चाहे वो रेंजर्स का हो, रेंजर्स के रिस्पॉन्स में उनको ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है रादर देन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। क्योंकि रेंजर के ऊपर सिविलियन आई विटनेस होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो खेती दोनों तरफ चलती है और वो टनलिंग होती है वहां पे, जहां पे फायरिंग करा के टनल से उनको निकालते हैं। तो वो जो इंडिया का रिस्पॉन्स होता है, जो पाकिस्तानी की तबाही होती है, उनके सिपाही मरते भी हैं, बहुत सारे मरते हैं, उसको पाकिस्तान प्रेस जो है या पाकिस्तान का जो आर्मी का जो PRO है, वो इस तरीके से दिखाता है कि इंडिया ने उनके ऊपर एट्रोसिटीज करी हैं, इंडिया ने एट्रीशन को करी है, इंडिया उनका दुश्मन है। और उससे क्या होता है कि जितनी भी सिंपैथी है उनके पास, अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली TTP की, अभी अफगान गवर्नमेंट के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो सब चीजें उनको कोशिश करते हैं
मूव करने की। और अब आप पूछते हैं अगर वो इकोनॉमिक मेस में है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, तो ये टेररिस्ट को चढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि जो टेररिस्ट का पैसा है वो नार्को का पैसा, नार्कोटिक्स जो है उनके खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में या अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर्स के अंदर जितनी भी खेती होती है नार्को की, और ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते हैं कि हम अपने पाकिस्तानियों को और ड्रग्स उगाने की सहूलियतें दी जाएं। और ये वर्ल्ड का एक एपिसेंटर है नॉर्थ की केवल टेररिस्ट का, नार्कोटिक्स का भी, इसलिए हम इसको नार्कोटिक्स कहते हैं। और जितना पैसा यहाँ से आता है वो पाकिस्तान के बजट में या जीडीपी में नहीं है, ये सारा अनअकाउंटेड पैसा है जो पाकिस्तान की आईएसआई के पास है, आर्मी के पास है। तो इस वक्त आर्मी इज कॉलिंग द शॉट्स। आर्मी चाहती है कि हमारी जो इमेज खराब हुई है इमरान खान के सामने अरेस्ट होने पे, यानी कि कोर कमांडर के घर में हमला कर दिया, आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया, उस चीज को दोबारा रिवाइव किया जाए। और रिवाइव कर हो रही है। और अभी समय इसलिए है क्योंकि थोड़े दिनों के बाद हैवी स्नोफॉल हो जाना है, इन्फिल्ट्रेशन सारी सारी बंद हो जानी है। और इधर हमारी तरफ से जो इंडियन साइड में हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूनिफाइड हेडक्वार्टर पूरा फंक्शन कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, ईडी, सीबीआई और आईबी, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने इन पे पूरी नकल कसी हुई है। जो टेररिस्ट इंडिया से भाग के पाकिस्तान में छिपे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, जिनके भी उनके हवाला की ट्रांजेक्शन हैं उन सबको पकड़ा जा रहा है। तो इसलिए इस चीज को पॉट बॉइलिंग करने के लिए उन पर प्रेशर है कि किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए। और जितनी सिविलियन जानमाल का खतरा होगा इंडियन साइड से, स्पेशली इंटरनेशनल बॉर्डर जो मुनावर तवी से साउथवर्ड होता है, वहां पे उनको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और उनका जो नैरेटिव है वो एक सही जगह जाएगा। वो करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मैं ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है या बुद्धिजीवी हैं वो समझ गए हैं ये कहानी, तो ये अब ज्यादा चलने वाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बहुत तफसील में आपने पाकिस्तान की जो परेशानी है वो समझाने की कोशिश की है कि आखिर पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे जो नापाक हरकतें होती हैं इसके पीछे असल वजह क्या है। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, हमेशा ये कहा जाता है जब पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करता है, आप साल 2018 से उठाकर देख लिए साल 2023 तक, कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें 1000-2000 बार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से ना हुआ हो। और आप साल 2023 में देख लीजिए, 16 सितंबर, 17 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और फिर अब ये 8 नवंबर, 9 नवंबर, मतलब पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत हो रही है। और जब यह सवाल किया जाता है अजय भारती जी सरकार से या आप लोगों से कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से जवाब होता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, मैं इसका जवाब समझना चाह रहा हूं। हमारा जवान शहीद हो गया, कीमती जान चली गई, उसके जवाब में क्या हो रहा है? देखिए अबू साहब, इसको इंस्टेंटली रिएक्ट करना कि आप उत्तर जंग शुरू कर दें, ऐसे ऐसा इसमें नहीं है। क्योंकि जो सिक्योरिटी के हमारे इंचार्जेस हैं, जो इस हमारे जो नहीं, तो पाकिस्तान को उसकी जबान में कब समझाया जाएगा? पाकिस्तान जो जबान समझता है उसमें कब समझाया जाएगा? या तो अगर आप मुझे पूरी बात करने देंगे तो मैं वही उसी बात पर आ रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि देश साइलेंट है। आप बहुत सी चीजें देख रहे हैं। पाकिस्तान में आज जो टेररिस्ट लीडरशिप है वो भी परेशान है, वो जान बचा नहीं पा रही है अपने लोगों की। और पाकिस्तान के बहुत से रीजन है कि वो किस तरह से अपने डिस्पोजेबल जो उनके जहादी है उनको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन देश भारत एक रेस्पॉन्सिबल नेशन है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। ये कोई वैसे ही इरेस्पॉन्सिबली रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन इतना विश्वास है हमें लीडरशिप पर कि वो बिल्कुल अपना जवाब उतना देंगे कि पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि उसको अगर इकट्ठा रहना है तो उसको एंटी इंडिया स्टैंड लेना है, तो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो ऐसे करता रहेगा, बल्कि शायद इसमें थोड़े दिनों में और भी बढ़ेगा, ये भी कई लोग मानते हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वो कामयाब होगा, बल्कि वो डिसइंटीग्रेशन की बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ के एक्शन के कारण ही वो इकोनॉमिक बदहाली में आया हुआ है। इस यही के कारण वो अपने बाकी जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसमें हम बढ़ोतरी हो रही है। तो देश इसका रिएक्ट कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। उनकी फाइनेंस जगदीप सिंह जी, जो बात अजय भारती जी कह रहे हैं कि माकूल जवाब दिया जा रहा है, क्या ये चीज नजर आ रही है, जमीन पर ये चीज नजर आ रही है? अजय जी, मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगा, लेकिन जैसे अभी दिवाल साहब ने कहा, शायद उनको ऐसा लगा हो
बट मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस जो है जी। वो इस वक्त भारतीय सेना के साथ, बीएसएफ के साथ, समूचे देश के साथ खड़ी है और इस तरह के कायराना हमलों की कड़ी भर्त्सना करती है। जी। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ जैसे अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी से ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे इस तरीके के प्रयास किए हैं जिससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, लेकिन जो नतीजे सामने हैं वो ऐसा नहीं दर्शाते और फिर बात वो उस तरफ नहीं भारती जी, आप लेके बोल जाना सकते हैं चाहता। अजय भारती जी। जी, नहीं, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए पहले। 1947 भारती जी से पहले कर भी रहे बोले, थे, उसका भारती जी क्या ने रिजल्ट बालाकोट आया? की बात भी, देखिए उसका यहाँ पर रिजल्ट क्या हमें आया? दर्शक आप भारती तो जी कितनी बार समिट एक्ट करते रहे तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? पाकिस्तान तो भाई सुधरा साहब कभी आप क्या? मुझे बताइए, पाकिस्तान के शहीदों दो की टुकड़े फोटो हुए, लगाकर वो आप सुधरा वोट क्या? मांगने वाली पार्टी है। मुझे ये बताइए। आपने, आपके पास पुलवामा हमले की जांच का कोई जवाब नहीं, हम नहीं जाना चाहते उस तरफ। मैं अबू जी एक नहीं। बात करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या लेट मी जांच, उसमें कंप्लीट। क्या जांच की, क्या अरे problem सुनिए, है? यही आपकी सुनिए problem है, भाई आप साहब, सेना के ऊपर देखिए, question, उठाते ये हैं, संजीदा आपसे मामला बात- है। आपसे देश के साथ नहीं है, आप कमाल कर रहे हो आप। उस हर एक्शन के खिलाफ बोलते भारतीय हैं, सेना जो कहां से बीच पाकिस्तान में को आ गई? कमजोर मैं तो करती बात है। कर नहीं आप है ही आप। आप एक गलत मिनट, बात क्वेश्चन करते भारती हैं। जी ज्यादा आप- बोलने से बात आपकी स्पष्ट नहीं होगी। अबू जी मैं एक बात और करना चाहता हूँ जो बहुत नहीं, अहम जो तरीन सही है, बात है, मुझे वो ठीक है, करने बात दीजिए। कर लीजिए। भारती जी एक मिनट, भारती जी एक मिनट। देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जीवन के 24 साल बड़ी सारी अलग अलग अखबारों में एज एन एडिटर बीते हैं। मैंने बड़े करीब से देखा है भारत पाकिस्तान के इन रिश्तों को और बहुत सारे आतंकी हमलों को। एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि मोदी सरकार का ये दावा था कि हम बंकर बनाएंगे। मैं कोई यहाँ पर किसी तरीके का तंज नहीं कस रहा, लेकिन हमें सूरत हवाल को समझना होगा। आज अगर इस तरीके से एकाएक सीज फायर वायलेशन होता है, फसलें वहां पर खड़ी हैं, मेरा ये कहना है कि अगर सरकार बंकर बना के, हमें कुछ हल तो निकालना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। अगर बंकर नहीं भी बनते अभी यही है ना तक कि तो आप हमारे बंकर लोगों नहीं की कर रहे। व्यवस्था, बंकर देखिए नहीं बने हैं क्या? कहां बने हैं बंकर जनाब, बताइए। कहीं नहीं बने हैं क्या? यही तो प्रॉब्लम है कि आप जानबूझकर फैक्ट्स को सप्रेस कर रहे हैं। कहां नहीं भारती बने? जी जितने- आप जहां तो मुझे बात करने दीजिए। पता क्या है, देखिए सुनिए, नहीं, लेकिन हमारी आप एक गलत जिम्मेदारी बयानी बनती नहीं है। कही ना, आप नेशनल, मैंने कहा नेशनल गलत बयानी टीवी की है पर आप जनाब, गलत मुझे बोलेंगे तो बताइए, कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए कितने बंकर बनाए आपकी सरकार ने? कल नहीं, भगवान आप ना करे पहले तो- फसल खड़ी है। आप तो एक ये मिनट, शुरू तो ये मान लिया ना कि बंकर बने हैं। कितने बने हैं मैंने- सेकेंडरी पार्ट है। पहले तो मैं ये वही बोला तो कि पूछ बंकर रहा हूँ बने हैं। कितने बनाए, वही तो पूछ रहा हूँ अरे आपसे। मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि बंकर बने कि नहीं बने। आप पहले तो ये सेना या बताइए ना। बीएसएफ के बंकरों को मत गिनिए, मैं आम आदमी की मैं हिफाजत सिविलियन के की लिए। बात कह रहा हूँ, सिविलियन की बात कहाँ कह रहा बने हूँ हैं मैं। बंकर? क्या- आप कहाँ बताइए, नहीं बने? कहाँ नेशनल टीवी नहीं पे बने कौन हैं? झूठ बोल रहा है? कहाँ आप- बनी नहीं है? कहाँ नहीं आप बने? सीमावर्ती अभी तो सेक्टर आपके रामगढ़ से शुरू हो जाइए, रिपोर्ट है कि सुनिए। जब बंकरों के आप लिए हीरानगर से मवेशियों शुरू हो के लिए जाइए, बने हैं। पुंछ तक चले जाए। ये आप सुनिए मेरी गलत बात क्यों भाई कह रहे साहब, हैं? नेशनल भाई टीवी साहब पर मेरी तो बात गलत में सुनिए। बोले। आप ही स्टेटमेंट दिए चले जा रहे हैं, दूसरे को बात ही नहीं कर रहे। चलिए फिर ठीक इससे है, क्या लग ठीक है। रहा है? देखिए नहीं, देखिए गलत तो देखिए नहीं मुद्दा, बोले ना। मैं सुरक्षा आप के नहीं हवाले ठीक से है, बात देखिए कर रहा हूं। मुद्दा आपस में लड़ने का नहीं है। ठीक है, ठीक है। तभी मैं मैं जगदीप चाहता सिंह जी, था- जगदीप अबू सिंह जी, अबू जी, जी। ठीक है, ठीक है। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी भी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये मुद्दा आपस में लड़ने वही का बात- नहीं है, बल्कि हम बिल्कुल। लोगों को मिलकर सख्त जवाब पाकिस्तान को देने का वो है। That's what मैं I'm ब्रिगेडियर trying. धीमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सिर्फ मैं 10 सेकंड सर दूंगा, मेरा टाइम ओवर हो चुका है। जी धीमान जी। धन्यवाद सर। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं जी। कि जितना सिवियर रिस्पांस इंडियन आर्मी या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस से आता है, वो उतनी ही ज्यादा पब्लिसिटी उनको पाकिस्तान में मिलती है और उनका फायदा होता है। इसलिए वो और encourage होते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से और जबरदस्त रिस्पांस उनको मिले ताकि उनकी पीडीएम बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात ब्रिगेडियर धीमान जी आपने कही कि आपस में देखिए इस तरह से उलझना या उसका बार बार जिक्र करना ये जरूरी नहीं, बल्कि उनका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान जो जबान समझता है, जो चीज समझता है, उसी तरह से उसको जवाब देने की जरूरत है। अगर उन्होंने एक जवान को शहीद किया है तो उनके 4 जवानों को हम शहीद करेंगे और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रिगेडियर धीमान जी, डॉक्टर एसपी वैद साहब, अजय भारती जी और जगदीप सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेकेएलएच प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं कभी ड्रोन से या फायरिंग से, ये हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इसका उल्लंघन है और हम इनको पाकिस्तान के साथ हम इनको हमेशा उठाते हैं और
इसको हम टेकअप करते हैं। इस न्यूज के